गुड मॉर्निंग क्लास 12th का जो टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल वो कंटिन्यू चल रहा है। तो आज हम कुछ नई प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे। देखो, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a टू b है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इक्वल हो सकती है अगर उसकी लिमिट सेम है, एफ ए से बी लिमिट भी सेम है और फंक्शन एफ ऑफ जेड है। एफ ऑफ जेड का मतलब है, जैसे सपोज दैट कोई फंक्शन लेके चले, आप एक एग्जांपल ले रहा हूँ, साइन एक्स पे आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट कुछ भी चल रही है, ठीक है, और वो चेंज होकर साइन जेड बन गया, पुट वगैरह करवा के जैसे भी कुछ प्रोसीजर था, तो ये जो फंक्शन है ये दोबारा जो फर्स्ट टाइम था ना, मतलब जो इसको आपने स्टार्टिंग में आई माना था, तो ये फंक्शन अगर दोबारा इसी फॉर्म में बन जाता है देन ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर इक्वल ए टू बी एफ ऑफ जेड डी जेड हो सकता है। क्लियर है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो ए से बी है एफ एक्स डी एक्स, इसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो जैसे मैंने तोड़ दिया ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी, बात समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट इक्वेशन है 0 से 180, 0 टू 180 और साइन कोस एक्स ले लो, कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कोस है मोड के अंदर, ठीक है, तो कोस मोड जो तोड़ता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तोड़ता है। कोस पॉजिटिव कहां से कहां तक होगा, 0 से π/2 से, तो कोस क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव कहां से कहां तक होगा, 90 से 180, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, कोस एक्स डीएक्स होगा, ठीक है। इस टाइप से हम इसको अप्लाई करते हैं। नॉर्मली अगर मोड भी नहीं है मान लो, ठीक है, वैसे तो डायरेक्टली तो सीधा फिर हो ही जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन अगर फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो हम तोड़ सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। कहने का मतलब दो पार्ट में, यानी ए से बी है, कहीं भी टी रेशियोज में है, मोस्टली टी रेशियोज में जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है, ए टू सी सी टू बी। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास 0 से ए है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है भाई, तो इसको चेंज किया जाता है प्रॉपर्टी 0 से ए रहेगी, यहाँ ए जो भी है ए माइनस एक्स डीएक्स हो जाएगा, ठीक है ना, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स हो जाएगा, ओके। ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास ऐसे ही कुछ है ए से बी एफ एक्स डीएक्स और उसका सम बनता है सेम, तो ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डीएक्स भी, अगर उनका जो जोड़ है वो टोटल 90 बनता है तो, ठीक है, ए बन जाएगा, नहीं कहने का मतलब इनका सम। क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। एक ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4 प्रॉपर्टी बताइए, और भी है देखो, एक हमारे पास ये वाली है, माइनस ए से, हाँ, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर एफ एक्स इज ओड फंक्शन, एफ एक्स इज ओड फंक्शन, देन आंसर 0, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। अगर फंक्शन क्या है, ओड है, देखो फंक्शन बोल रहा है मैंने, ठीक है ना, फंक्शन आपको चेक करना आता होगा, फंक्शन को कैसे चेक किया जाता है भाई, एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है देन फंक्शन इज ओड फंक्शन, ठीक है। और सेकंड है, अगर एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन को कैसे चेक किया जाता है भाई, एफ ऑफ
माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स जाए तो वो कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। ठीक है, हाँ अगर इवन आता है तो फिर क्या बनेगा, वो बन जाएगा 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स और उसका 2 आगे लग जाएगा। ठीक है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है 2 आगे लग जाएगा। ये किसके लिए, इसी का ही है भाई, देखो इसी का खोल के बताया मैंने, माइनस ए से ये है एफ एक्स डी एक्स है, अगर एफ एक्स ओड है डायरेक्टली आंसर 0, ओड कैसे चेक किया जाता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है ओड फंक्शन। अच्छा एफ एक्स अगर इवन है तो इवन के लिए क्या बनता है, 0 से 2 आगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आगे सिंप्लीफाई करेंगे वो ये माइनस एक्स वाला, बट उसको कैसे चेक किया जाता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक ये होती है 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, एक ये वाली भी हमारे पास प्रॉपर्टी है 0 से 2, तो इसमें क्या बन जाएगा भाई, 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लग जाएगा। ठीक है ना, 0 से a एफ ऑफ, जैसे में आएगा इसमें क्वेश्चन मैं आपके पास बताऊंगा। ठीक है, 0 से a एफ एक्स माइनस 2x प्लस में 0 से a एफ एक्स डी एक्स, एक तो नॉर्मल फंक्शन और एक में 2a माइनस एक्स लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 से 2a है। तो भाई ये प्रॉपर्टी है इस एक्सरसाइज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक्सरसाइज भी आपके लिए अगर मैं बात करूँ बोर्ड लेवल के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मान सकते हैं हम। देखो आज मैं प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान देना। एक दे रखा है जैसे 0 से π/2, सिंपल सा क्वेश्चन है, i इक्वल टू 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन, कोई बात नहीं कोस है तो कोस ले लो, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है वो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। इसमें ये वाली लग रही है भाई 0 से a वाली एफ एक्स डी एक्स, तो क्या होती है वो, तो 0 से a एफ ओ a माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा देखो 0 से π/2 कोस ऑफ π/2 माइनस एक्स है ना, साइन π/2 माइनस एक्स कोस π/2 माइनस एक्स, मतलब कहने का जहां पर भी a x दिखा वहां पर a माइनस एक्स, और ये अपना फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन है π/2 है। ठीक है भाई, तो 0 से π/2 कोस 90 माइनस थीटा भाई साइन एक्स है ना, साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स और कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, ये dx होगी। ये फर्स्ट नंबर थी, मान ली थी इसको सेकंड नंबर। क्लियर, एडिंग करवा दिया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, i प्लस आई 2i है ना, 0 से π/2 cos x प्लस sin x प्लस cos x, और दूसरी sin x अपॉन sin x प्लस cos x होल dx। एलसीएम सेम आ रहा है 0 से π/2, एलसीएम सेम है तो क्या बन जाएगा, ऊपर भी cos x प्लस sin x और नीचे भी cos x प्लस sin x, कंप्लीटली कैंसिल, कितना बचा 1 का इंटीग्रेशन भाई x पे लिमिट कितना 0 से π/2। ठीक है, अच्छा इसमें लिमिट रखूंगा तो π/2 आएगा और 0 रखूंगा तो 0, इधर कितना चल रहा है 2i, मुझे तो i निकालना है ना, तो π/4 जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आएगा π/4 है समझ में। ठीक है भाई, इसी के बेस पे क्वेश्चन हो रहा है देखो, वो सम वाला बता रहा था मैं आपको, देखो ये वाला है
पाई बाई 6 से पाई बाई 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ कोट एक्स। ठीक है, तो पहले कोट को आप खोलना चाहे तो खोल सकते हो। देखो कैसे है, पाई बाई 6 अपॉन पाई बाई 3 यानी 60 से 90 है ना, और 60 और 90 का जोड़ 90 सॉरी 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 60 और 30 का जोड़ 90। अच्छा कोट क्या होता है भाई, कोस बाई साइन ना, कोस बाई साइन, ऐसे हम लोग का साइन ऊपर चला जाएगा, तो कहने का मतलब क्या बन गया, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 ऊपर क्या चला गया अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, नीचे क्या चला गया रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कोस एक्स डीएक्स। इसको एक नंबर, तो इसमें वो प्रॉपर्टी लग रही है भाई ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो मैंने आपको बताया था ए से बी रहेगी बट एफ ऑफ ए प्लस बी उनका जोड़ माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 इनको तो अगर मैं जोड़ता हूँ, देखो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 6 तो पाई बाई 2 बनेगा, तो क्या लग जाएगा देखो पाई बाई 6 आई के बराबर तो चल ही रहा है। ठीक है, तो साइन 90 हो गया ना भाई, पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर वही सेम बन चुका है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस सॉरी 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 अलग अलग आएगा भाई। ठीक है, अलग अलग है ना dx। ओके, तो देखो क्या बनेगा आगे, i इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन 90 माइनस थीटा भाई कोस थीटा, कोस x मतलब अंदर अंदर रहेगा ना, यहाँ भी कोस x और यहाँ पे साइन x, इसका dx नंबर 2। फिर वही सेम बात हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन वो सेकंड एल्सियम सेम है दोनों का, ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड आई प्लस आई 2i पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे भाई, क्या बच जाएगा मतलब रूट ऑफ कोस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, नीचे भी रूट ऑफ कोस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, कैंसिल 1 का इंटीग्रेशन कितना x पाई बाई 6 से पाई बाई 3 कितने के बराबर 2i। ठीक है भाई, 2i चल रहा है, पहले क्या आएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, 60 में से 30 गया तो 30 ही बचेगा, तो 2i बराबर कितना बच गया पाई बाई 6, ये नीचे चला जाएगा, तो i की वैल्यू कितनी आएगी भाई पाई बाई 12 आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को आप सोल्व करना है भाई आपको भी। ठीक है।